So, good morning students. Now today we'll start chapter 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर. देखिए इस चैप्टर का काफी जो पोर्शन है इस बार सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है. ठीक है, काफी पोर्शन जो है वो डिस्कस नहीं किया है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो उसके अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द बार मैग्नेट वो हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद जिस तरीके से हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर कैलकुलेट किया था, वैसे ही बार मैग्नेट के थ्रू उसके एक्सियल लाइन पर प्रेजेंट पॉइंट और इक्वेटोरियल लाइन पर प्रेजेंट पॉइंट पर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे. देखिए ये दोनों ये जो डेरिवेशंस जो आज मैं डिस्कस करूंगा ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत बार ये पूछे भी जाते हैं. ठीक है, सो देखिए सबसे पहला कि व्हाट इज मैग्नेट. तो मैग्नेट क्या होता है. मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच attract the other magnetic substances like iron, cobalt, nickel, tin towards itself is called magnet. Magnet क्या होता है, a substance. So a magnet, a substance which attracts other magnetic substances like iron, cobalt, nickel, tin towards itself is called magnet. अब देखिए सपोज if you place a magnet into the mixture of magnetic substances, so that magnet attract the magnetic substances toward itself. So what we found that at the corners the magnetic substances are collect at maximum. सेंटर में जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम रहेगा. जैसे देखिए सपोज इफ आई एम टेकिंग अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट को मैंने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के मिक्सचर के अंदर प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जहां उसके कॉर्नर्स है यहां पर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कलेक्शन जो होगा सबसे ज्यादा रहेगा इस एरिया पे, और इस एरिया पे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का कलेक्शन ज्यादा रहेगा. मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है सेंटर के बजाय कॉर्नर्स पर क्या होंगे, ज्यादा कलेक्ट. तो ये जो प्लेस जहां पर मैग्नेट की अट्रैक्टिव पावर मैक्सिमम होती है, तो ये प्लेसेस क्या बोले जाते हैं, पोल्स. क्या बोले जाते हैं, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. ये और ये क्या बोले जाते हैं, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. ठीक है, तो पोल्स क्या होते हैं, a place of the magnet where its attractive power is maximum. पोल क्या है, ऐसे प्लेस है जहां मैग्नेट के अंदर ऐसा प्लेस है जहां पर उसकी अट्रैक्टिव पावर मैक्सिमम होती है. क्या होती है, मैक्सिमम. Now, when we suspend a magnet freely in the air by a thread, जैसे आपने एक मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया थ्रेड के थ्रू, इट ऑलवेज रिसाइड्स इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रिसाइड क्यों करता है, एनीवन.
जब आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर के अंदर, व्हाई इट रिसाइड्स इन ऑलवेज इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? वंदन बताएंगे? ओके, अर्थ हैव ऑल्सो अ मैग्नेट, तो उससे क्या होगा? डेफिनेटली सही बताया वंदन ने कि हमारे अर्थ के अंदर भी ये क्या है? मैग्नेट है। जैसे ये अर्थ है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। और इस तरीके से अर्थ के इनसाइड एक मैग्नेट रहता है, और जो अर्थ के इनसाइड एक मैग्नेट है उसका साउथ जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है। इस तरीके से मैग्नेट इंक्लाइंड रहता है। तो जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेट को आप क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है? रिसाइड करता है। दैट इज कॉल्ड इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि अपोजिट पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ। सो पोल ऑफ अ मैग्नेट which direct towards geographic north is called north pole। ये आपका नॉर्थ पोल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है। एंड पोल ऑफ अ मैग्नेट which direct towards geographic south is called south pole। ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी क्या रहेगी? जैसे कि सिमिलर पोल्स जो हैं वो रिपेल करेंगे, अनसिमिलर पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर पोल्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और डिसिमिलर पोल्स होंगे वो क्या करेंगे? डिसिमिलर पोल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ रिपल्शन होगा, साउथ और साउथ रिपल्शन होगा, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्शन होगा। अपोजिट पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है दैट poles of a magnet also exist in a pair। क्या होते हैं? poles of a magnet always exist in a pair। डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। poles of a magnet always exist in pair। यूनिपोल नेवर एग्जिस्ट। कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। आप स्मॉल टू स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट ले लेंगे तो हमेशा क्या करेगा? हमेशा उसके पोल्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसको आपने ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो ये दूसरा मैग्नेट बना, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये एक और मैग्नेट बन गया, इसका नॉर्थ ये, इसका साउथ। फिर आपने इसको ब्रेक किया, ये दो मैग्नेट बन गए, ये नॉर्थ और साउथ, और ये इसका नॉर्थ और साउथ। फिर आपने इसको ब्रेक किया, फिर ये मैग्नेट बना, ये नॉर्थ और साउथ। फिर आपने इसको ब्रेक किया, दो और स्मॉल टू स्मॉल पीस ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज कंसिस्ट टू पोल्स। कभी भी यूनिपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। Is it clear? अब आती है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट है
इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। जैसे देखिए, सपोज ये आपका बार मैग्नेट है, तो इसकी एग्जैक्ट लेंथ तो ये हुई, इस एंड से लेकर इस एंड तक की ये जो डिस्टेंस है, ये एग्जैक्ट लेंथ, ये इसकी एग्जैक्ट लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होगी? जैसे ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ से ये साउथ तक की ये जो डिस्टेंस है, ये इफेक्टिव लेंथ। ये क्या बोली जाएगी? इफेक्टिव लेंथ। और इसको नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L से। अब ऐसा क्यों हुआ? 2L क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या लिया था? 2A। उसी तरीके से ये दो पोल्स ऑफ मैग्नेट जो है, इनकी पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्या होती है इनकी पोल स्ट्रेंथ? एक दूसरे के अपोजिट। तो इन दोनों अपोजिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के जो पोल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या लिया जाएगा? इफेक्टिव डिस्टेंस 2L। ठीक है। जैसे सपोज आपका यू शेप मैग्नेट है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो एग्जैक्ट लेंथ कितनी हो गई? ये एग्जैक्ट लेंथ, ये एग्जैक्ट लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ कितनी हुई? पाई इंटू आर, ये रेडियस। और इफेक्टिव लेंथ क्या हुई? ये इफेक्टिव लेंथ हुई। ये आपकी क्या हो जाएगी? इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ जैसे ये आर है, तो ये आर और आर, ये आर, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी? 2R। कितनी हो गई? 2R। सो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब आता है मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखिए, जैसे सपोज ये आपका मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो ये जो लाइन पास हो रही है आपकी, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बोली जाती है? मैग्नेटिक एक्सिस। ये इसका सेंटर है, ठीक है। A line passing through the poles of a magnet and its center is called magnetic axis, or a line which is perpendicular to the magnetic axis and passing through its center. तो ये लाइन जो है वो क्या बोली जाएगी? इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोली जाएगी? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। मतलब a line which join the two poles of a magnet, वो आपकी क्या बोली जाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस। And the line passing through the center of magnet and perpendicular to the magnetic axis, that line is called equatorial line of a magnet. ठीक है। अब आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? A vertical plane passing through the axis of a freely suspended magnet. A vertical plane passing through magnetic axis of freely suspended magnet। मतलब वो वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। जैसे ये जो वर्टिकल प्लेन होगा, इस वर्टिकल प्लेन को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। A vertical plane which consists of magnetic axis, so that vertical plane is called magnetic meridian. Is it clear? ये सारी स्मॉलर टर्मिनोलॉजी है जो आगे हमें क्या यूज आने वाली है, जब हम
क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस डिस्कस करेंगे, तब ये सारी प्रॉपर्टीज हमें क्या आएगी, यूज आएगी। एनीवन, किसी को कोई डाउट? अब आता है पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है, पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। जैसे ये हमने एक बार मैग्नेट लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल्स जो है मैग्नेट के ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर उसकी अट्रैक्टिव पावर मैक्सिमम होती है। तो मैग्नेट के मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की ये जो पावर होती है, मतलब मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनकी जो ये अट्रैक्टिव पावर है, उसी अट्रैक्टिव पावर की ये जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और ये पोल स्ट्रेंथ किससे मेजर की जाती है, स्मॉल एम से। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यदि मैं नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम ले रहा हूं तो ये माइनस है। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, प्लस एम, और साउथ पोल की हो जाएगी माइनस। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर। क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब ये जो पोल स्ट्रेंथ है कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। पहला, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच मैग्नेट इज फॉर्म। मतलब जिस सब्सटेंस का आपका मैग्नेट बना हुआ है उस सब्सटेंस के मटेरियल पे क्या करेगी, डिपेंड करेगा। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, प्लस माइनस नहीं है, मतलब प्लस माइनस इसलिए बोला है कि दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो अपोजिट है। प्लस माइनस नहीं बता रहा हूं, ये प्लस माइनस तो हमने क्या बोला है कि दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है एक दूसरे की अपोजिट है। स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो ये अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल स्ट्रेंथ है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसी तरीके से। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड इट इज डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज है उस पर डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ। मतलब पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनकी जो अट्रैक्टिव पावर की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसी पोल स्ट्रेंथ से आपका नेक्स्ट टर्म डराइव होता है मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। और मैग्नेटिक मोमेंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे देखिए, ये आपका एक बार मैग्नेट मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ये बार मैग्नेट है आपका। ठीक है, ये इसका साउथ पोल ले लिया और ये मैंने इसका नॉर्थ पोल ले लिया। इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, ये प्लस एम, और इसके बीच का इफेक्टिव लेंथ ये कितना है, 2L। तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑफ द पोल ऑफ अ मैग्नेट इनटू इफेक्टिव लेंथ। इसका जो प्रोडक्ट होगा ये क्या बोला जाएगा,
मैग्नेटिक मोमेंट, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए सर्कुलर लूप का जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, तो सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इज टू एन आई ए, ये सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। लेकिन बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू टू एल, यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, इसका जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब जैसे जैसे सपोज आपका मैग्नेट के ओरिएंटेशन चेंज होंगे, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। जैसे सपोज एक बार मैग्नेट लिया जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट है m इंटू टू एल। अब मैंने क्या किया, इस मैग्नेट को लेंथ वाइज डिवाइड कर दिया, जैसे इस तरीके से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके दो मैग्नेट बना दिए। इस तरीके से दो मैग्नेट बना दिए, तो अब क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ तो सेम है 2l, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, लेकिन पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, इसकी m/2, इसकी भी m/2, ये m/2, ये भी m/2। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m डैश इज इक्वल टू m/2 इंटू 2l। तो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल पोल स्ट्रेंथ m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M/2, पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इज इट क्लियर, समझ में आया? यदि सपोज मैंने इसको इस एक्सिस के अबाउट डिवाइड किया ऐसे, तो क्या हुआ, अब लेंथ आधा हो गया, क्या हो गया, लेंथ आधा हो गया। ये एक मैग्नेट बन गया, ये दूसरा मैग्नेट बन गया, ये इसका नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये लेंथ अब हो गई L, ये L, और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अभी भी E प्लस एम माइनस एम प्लस एम माइनस एम। तो अब इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m डैश, और m डैश की वैल्यू हो जाएगी m इंटू एल। तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M इसकी वैल्यू हो जाएगी m डैश इज इक्वल टू m/2, क्या हो जाएगी, m/2। इज इट क्लियर? Any doubt? Any doubt? Anyone? यदि सपोज यदि दो मैग्नेट किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर है, जैसे एक मैग्नेट ये रहा और दूसरा मैग्नेट इस तरीके से है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m नेट इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। ये आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो m नेट कितना हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos 90, तो हो जाएगा अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। कि एक बार मैग्नेट है, उसकी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल में जो डिस्कस कर रहा हूं, ये सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल
की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर कैलकुलेट करी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। जैसे सपोज एक बार मैग्नेट मैंने लिया, ठीक है, ये बार मैग्नेट, ठीक है, और ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ठीक है। इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल कितना है, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि भाई आर है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। अब सपोज इस पोल की पोल स्ट्रेंथ m1 ले रहा हूं, इस पोल की पोल स्ट्रेंथ m2 ले रहा हूं। अब जनरली क्या होता है कि दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम ही होती है। एक्चुअली में इसको आप कंपेयर करो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस r। उसी तरीके से बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ डिफरेंट है, एक की पोल स्ट्रेंथ है m1, एक की पोल स्ट्रेंथ है m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, तो ये दिया जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब देखिए जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। चार्ज की जगह यहां क्या आ जाएगा, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एफ बी, या इसको मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ बी तो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ यानी एम। तो देखिए ये m1 m2 की जगह यदि मैं इसकी पोल स्ट्रेंथ m ले लूं और इसकी पोल स्ट्रेंथ m नॉट ले लूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू m नॉट। मैंने m1 m2 को चेंज करके क्या कर दिया, इसकी पोल स्ट्रेंथ m ली और इसकी पोल स्ट्रेंथ m नॉट ले ली। ये आपकी टेस्ट चार्ज पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल स्मॉल m इंटू m नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो अब आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 बाय एम नॉट, एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये एम नॉट से डिवाइड कर देंगे, ये इससे डिवाइड कर देंगे एम नॉट से। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बार मैग्नेट की वजह से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर। देखो इसको थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लॉजिक से देखेंगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर स्क्वायर। m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और r क्या है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस। इज इट क्लियर? इसको देखो, इसको आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाले एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वन पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द वन पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। अब मुझे कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट के एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट्स हैं, तो उसकी वजह से क्या करनी है, फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आज एक्सियल लाइन वाला ही करूंगा, जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये बार मैग्नेट। ठीक है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये हम इसकी एक्सिस ले रहे हैं, ये इसकी एक्सिस। ठीक है, ये सेंटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है L। इफेक्टिव डिस्टेंस 2L है। ठीक है, अभी दिख रहा है बेटा, इसकी पोल स्ट्रेंथ है -m, इसकी पोल स्ट्रेंथ है +m। अब मुझे क्या करना है, एक्सियल लाइन पर R एक पॉइंट P है जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, बार मैग्नेट के सेंटर से R डिस्टेंस पर। कहां पर है, R डिस्टेंस पर। इस पॉइंट P पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू द बार मैग्नेट। ठीक है, अब बार मैग्नेट में जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल आपको दे रखी है m। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट आपको दिया हुआ है कैपिटल M, और कैपिटल M इज M इंटू 2L। अब देखिए, ये इसकी पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव है, इसकी पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, मतलब इसकी वजह से जो फील्ड होगा, एक सेकंड मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूं। अभी दिखा बेटा, हाँ बेटा दिख रहा है। मान्या, वंदन, आर्या। तो देखिए, तो साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव है, तो साउथ पोल क्या करेगा, इस पॉइंट पर पोल स्ट्रेंथ या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहां पर एक टेस्ट प्लेस कर दिया या टेस्ट मैग्नेटिक पार्टिकल रख दिया। तो वो रखने के बजाय जैसा हम एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, एक सिचुएशन या ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट, फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, टूवर्ड्स द पोल, क्योंकि ये नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है इसकी और इसकी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, अवे फ्रॉम द पॉइंट या अवे फ्रॉम द पोल। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस टूवर्ड्स द चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस अवे फ्रॉम द चार्ज। सेम ऐसा ही यहां पर लॉजिक है, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स द पोल
और पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द पोल। तो अब देखिए B1 क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तो B1 कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, डिस्टेंस कितनी है साउथ पोल और पॉइंट के बीच की, L प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ले लेंगे टूवर्ड्स SP, यहां हम ले लेते हैं टूवर्ड्स P टू S, क्या हो गया, टूवर्ड्स P टू S। अब नेक्स्ट देखिए B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। तो B2 की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए B2 हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब देखिए नॉर्थ पोल और P के बीच का डिस्टेंस R माइनस L, ये पूरा डिस्टेंस R है, उसमें से ये डिस्टेंस चला जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस R है यहां से पॉइंट P तक का, और उसमें से L डिस्टेंस चला जाएगा, तो N से P तक का डिस्टेंस आ जाएगा, ये हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर, और टूवर्ड्स N2S, क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स N2S। अब देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि B1 और B2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड हुआ एट पॉइंट P, दैट इज, अब देखिए B1 और B2 में से B2 जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो हो जाएगा B2 माइनस B1। B2 है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ये था R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, तो B2 माइनस B1, ये हो गया म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ये हो गया 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं डायग्राम हटा दे रहा हूं, अब मैथमेटिकल पार्ट ही हमें सॉल्व करना है। ये हो गया म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप अभी नहीं करना चाहें तो R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये ले लिया। अब R माइनस L का होल स्क्वायर चला गया, यहां बच गया R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ये हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 4RL म्यू नॉट m इंटू 2L इंटू 2R। देखिए 4RL को मैंने कैसे लिख दिया, 2L इंटू 2R, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो m इंटू 2L है ये मैग्नेटिक मोमेंट, और ये अपॉन 4 पाई तो है, m इंटू 2L ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल M इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए R इज मोर देन कैपिटल L, सॉरी स्मॉल l, डिस्टेंस जो है वो पोल
इफेक्टिव लेंथ के हाफ से बहुत ही बड़ा है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू आर। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट आ जाएगा। बार मैग्नेट की वजह से फील्ड स्ट्रेंथ ये आ जाएगी। इसको कंपेयर करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, वो था मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। वहां p है और यहाँ m है। वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4। दैट्स इट, यही डिफरेंस होगा। अब जब हम इक्वेटोरियल वाला डिराइव करेंगे तो वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर। इक्वेटोरियल वाला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, बट दैट वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट सेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। ठीक है, समझ में आया ये जो आज मैंने डिस्कस किया सारा? वंदन, मान्या, so that is all about the today's session. Okay, thank you.